नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करना चाहते हैं गद्य खंड के एक अध्याय जिसका नाम है मजदूरी और प्रेम। इस अध्याय के रचयिता सरदार पूर्ण सिंह हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि मजदूरी क्या होती है और प्रेम क्या होता है। ठीक है ना। तो मजदूर को मजदूरी के साथ, उसके वेतन के साथ और भी बहुत कुछ दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो उस बहुत कुछ का हकदार होता है। समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सरदार पूर्ण सिंह के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, इनका जीवन परिचय। सबसे पहले हम लिखेंगे इनके जीवन के बारे में। इनका जन्म हुआ है 1881 में और मृत्यु हुई है 1931। ठीक है। और फिर हम बात करेंगे इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। तो हम लिखेंगे कि ये हिंदी के, उर्दू के और अंग्रेजी के तीनों भाषाओं के मर्मज्ञ थे, मर्म को जानने वाले। ठीक है, मर्म प्लस ज्ञ, मर्म यानी रहस्य को या मूल भाव को, ज्ञ का मतलब जानने वाला। तीनों भाषाओं की मूल भावनाओं को जानने वाले लेखक थे और मूर्धन्य विद्वान थे। मूर्धन्य का मतलब है श्रेष्ठ विद्वान, श्रेष्ठ। ठीक है। तो ये तीनों भाषाओं में अपनी जो है चमत्कार दिखाते थे और ये पेशे से क्या थे? शिक्षक थे। ये इनका प्रोफेशन क्या था? टीचर थे ये। और दूसरी बात क्या है कि उदाहरण, दृष्टांत और उद्बोधन शक्ति इनकी प्रभावशाली थी। उदाहरण यानी किसी भी बात के बारे में, कोई हम बात बताना चाह रहे हैं, कोई समझाना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में ये उदाहरण देते थे, दृष्टांत देते थे, कोई ऐसा वाकया बताते थे, कोई ऐसी बात बताते थे जिससे बहुत इफेक्टिव हो जाता था उनकी बात। तो उदाहरण और दृष्टांत वो उनके प्रभावशाली होते थे। और उद्बोधन, उद्बोधन का मतलब आह्वान करना, बुलाना। ठीक है। तो ये इनकी तीनों शक्तियां जो है प्रभावशाली थी। ये दो लाइनें हम कहाँ लिख सकते हैं? साहित्यिक परिचय में। उसके बाद में हम लिखेंगे रचनाएं, और इनके 6 निबंध प्रसिद्ध हैं। कुल इनके 6 निबंध हैं। उनमें से हमने यहाँ पर 3 के नाम लिख दिए हैं। एक तो आचरण की सभ्यता, कन्यादान और पवित्रता। ठीक है। तो उनके कुल 6 निबंध हैं जिसमें से हम कुछ यहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इन 3 बिंदुओं के द्वारा सामान्य परिचय, ठीक है, ये सामान्य परिचय हो गया। फिर हम लिख देंगे 2 लाइनों में साहित्यिक परिचय, और फिर ये हो जाएगा इनकी रचनाएं। तो इस प्रकार हम लेखक का संपूर्ण जीवन परिचय दे सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर की। तो चैप्टर में यहां बात की गई है मजदूरी की। वेजेस जिसको बोलते हैं या वेतन जिसको कहते हैं, वो किसको मिलता है? मजदूर को मिलता है। तो यहाँ 2 प्रमुख मजदूरों की बात की गई है। एक तो हम बात करेंगे किसानों की। ठीक है। किसान, या हम कह सकते हैं हल चलाने वाला, किसान भी कह सकते हैं या हल चलाने वाला भी कह सकते हैं। तो किसान की बात की गई है पहली बात, और दूसरा है गडरिये की बात की गई है। इन 2 मजदूरों की, जो मजदूर करते हैं, उनकी बात यहाँ की गई है और कहा गया है कि इनका जीवन कितना श्रेष्ठ है। ठीक है ना। क्योंकि वो बहुत कुछ हमको प्रदान कर रहे हैं, उसके बदले में हम उनको बहुत ही कम दे पा रहे हैं। उनका जो वेतन है बहुत कम है। लेखक के अनुसार उनको पैसे के अलावा, पैसे तो देने ही चाहिए, उस पैसे के अलावा, उस वेतन के अलावा उन्हें सद्भावना भी देनी चाहिए, उनको सम्मान भी देना चाहिए, उनको उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने खून और पसीने को एक कर रहे हैं, अपना बहुमूल्य समय हमको समर्पित कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमें उनको मजदूरी के साथ, उनको पैसे के अलावा उनको प्रेम भी देना चाहिए। ये इस पाठ का मूल भाव है। तो समझते हैं कि क्या बताया गया है मजदूरों के बारे में।
तो दो प्रकार के मजदूर या मेहनत करने वाले यहाँ बताए गए हैं। सबसे पहला किसान। क्या कहा गया है किसान के बारे में कि किसान या हल चलाने वाले की तुलना, क्वेश्चन आएगा कि किसान की तुलना हम किन किन से कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पर है साधु के से। जिस प्रकार क्वेश्चन आएगा कि साधु की तुलना किसान से क्यों की गई है, तो आंसर हम लिखेंगे कि जिस प्रकार एक साधु होता है वो यज्ञ करता है, हवन करता है, पवित्र कार्य करता है, उसी प्रकार ये किसान जो हैं वो भी पवित्र कार्य करते हैं, एक प्रकार से हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। हवन किसका करते हैं? अपने शरीर का। जिस प्रकार एक साधु वो यज्ञशाला बनी होती है, हवनशाला बनी होती है, उसमें घी के द्वारा और जो भी हवन सामग्री है उसके द्वारा आहुति दी जाती है। आहुति देते हैं कौन? साधु। उसी प्रकार किसान भी क्या करते हैं, वो अपने खेत में, खेत उनका क्या है? हवनशाला है, यज्ञशाला है। उस खेत में वो क्या करते हैं? अपने शरीर का मतलब खून और पसीने का और अपने समय की वो क्या करते हैं? आहुति देते हैं, यानी अपने शरीर को उसमें वो लगा रहे हैं, झोंक रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए जिस प्रकार साधु भी हवन करते हैं, पवित्र कार्य करते हैं, उसी प्रकार किसान भी अपने खेत में अपने खून और पसीने की आहुति देकर एक हवन कर रहे हैं, पवित्र कार्य करते हैं, इसलिए उनको साधु भी कहा गया है। नेक्स्ट है किसान को ब्रह्मा भी कहा जा सकता है। तो क्यों कहा जा सकता है? कि जिस प्रकार ऐसा माना गया है कि ब्रह्मा की आहुति से, ब्रह्मा ने जब आहुति दी है तो इस संसार की उत्पत्ति हुई है, संसार का सृजन हुआ है, निर्माण हुआ है। उसी प्रकार ये जो किसान है वो भी क्या करते हैं? अपनी आहुति देते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। ठीक है ना? पूरा समय वहाँ लगा देते हैं और नया सृजन करते हैं, नई फसल उगाते हैं, जिससे ये सृष्टि का संचालन हो सके। इसलिए इन किसानों को ब्रह्मा भी कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि ब्रह्मा भी जिस प्रकार आहुति देते हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं, नया सृजन करते हैं, उसी प्रकार किसान भी फसल उगाकर, फसल की उत्पत्ति करके और इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, नया निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट है किसान की तुलना वृक्ष से भी तुलना कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जिस प्रकार जो वृक्ष हैं वो बहुत बहुमूल्य वस्तुएं हमें प्रदान करते हैं, हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं, हमें आश्रय देते हैं, मूल्यवान लकड़ी देते हैं और बहुत सी मूल्यवान वस्तुएं हमें प्रदान करते हैं। बदले में हमसे कुछ भी लेते नहीं हैं, 1 रुपया भी हमसे नहीं लेते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से उनका परोपकारी जीवन होता है वृक्षों का, पेड़ों का। उसी प्रकार का परोपकारी जीवन किसका है? किसानों का है। किसान भी क्या करते हैं? अपना बहुत कुछ न्यौछावर करते हैं और परोपकार करते हैं। एक तरीके से हमारे ऊपर एहसान वो करते हैं, क्योंकि वो अन्न उगाते हैं, क्योंकि वो घास फूस उगाते हैं। अन्न को मनुष्य खाता है और घास को पशु पक्षी जानवर उसका सेवन करते हैं। तो इसलिए वो हमारे ऊपर एक प्रकार से एहसान कर रहे हैं। ठीक है ना? तो उनको, और वो कुछ ले नहीं रहे हैं, ठीक है ना, उसके बदले में हम बहुत कम उनको दे पा रहे हैं। तो वृक्ष के समान ही वो परोपकारी होते हैं और जिस प्रकार वृक्ष बहुत कुछ देकर हमसे बहुत कम लेता है, उसी प्रकार किसान भी हमको बहुत कुछ प्रदान करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है उनको स्वाध्यायी भी कहा जा सकता है। किसान को स्वाध्यायी का मतलब है सेल्फ स्टडी करने वाला। जिस प्रकार एक स्वाध्यायी जो लड़का होता है, बालक होता है, जो अपनी सेल्फ स्टडी में मशगूल होता है, व्यस्त होता है, ठीक है ना, अपने कार्य में निरंतर ध्यान देता है, रेगुलर बेसिस पे वो करता रहता है, उसी प्रकार जो किसान है वो भी नित्य प्रति
प्रातः काल में वो जाग जाता है, सूर्योदय से पहले भी वो जागता है और पूरे दिन वो अपना काम करता रहता है। नियमित रूप से वो अपनी दिनचर्या को जीता है, इसलिए उन्हें स्वाध्यायी भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो किसान की तुलना स्वाध्यायी से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार एक स्वाध्याय करने वाला, सेल्फ स्टडी करने वाला व्यक्ति या बालक नियमित रूप से अपनी दिनचर्या को जीता है, उसी प्रकार किसान भी नियमित रूप से खेत पर जाना, अपने पशुओं को पालना, ये सारे कार्य वो नियमित रूप से करता है बिना थके हुए। ठीक है। नेक्स्ट है, उनको हम प्रकृति के जवान साधु भी कह सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र कार्य कर रहे हैं और वो बूढ़े नहीं हैं बल्कि जवान होते हुए प्रतीत होते हैं। कौन? किसान। ठीक है। एक जवान के समान वो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और उन्हें बेमुकुट का गोपाल भी कहा गया है। गोपाल का मतलब है कृष्ण जी। जिस प्रकार ये जो गोपाल अर्थात कृष्ण हैं, वो क्या करते हैं? गो को पालते हैं, अर्थात गायों का पालन करते हैं, गायों के साथ में वो विचरण करते हैं, तो उन्हें गोपाल कहा गया। ठीक है ना। तो वो कृष्ण जी को क्या कहा जाता है? मुकुट वाले गोपाल। कृष्ण जी का नाम क्या है? क्योंकि वो मोर मुकुट धारण करते हैं। ठीक है ना। तो कृष्ण जी को हम क्या कहते हैं? मुकुट वाले गोपाल। लेकिन बिना मुकुट वाले गोपाल कौन है? वो किसान हैं। ठीक है ना। उनके सर पे मुकुट नहीं है, बिना मुकुट वाले हैं, लेकिन वो गायों को पालते हैं, इसलिए गोपाल हैं। ठीक है ना। तो इसलिए किसानों को बिना मुकुट वाले गोपाल कहा गया है, क्योंकि वो मुकुट धारण नहीं करते, फिर भी गायों का वो पालन करते हैं और उनका पालन पोषण अपने बच्चों की तरह करते हैं, इसलिए उनको बेमुकुट के गोपाल कहा गया है। तो इस प्रकार से ये जो हमने शब्द समझे, इन प्राणियों से हम तुलना कर सकते हैं किसकी? किसान की। ठीक है। किसान की तुलना हम साधु से, ब्रह्मा से, वृक्ष से, स्वाध्यायी से, प्रकृति के जवान साधु से और बिना मुकुट वाले गोपाल से कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है किसान का जीवन। किसान का जीवन किस प्रकार का होता है? तो बात करेंगे कि पहली बात है प्रकृति से समीपता। प्रकृति के पास वो रहते हैं। ठीक है ना। अपना जीवन वो पूरा समय प्रकृति के पास ही बिताते हैं। ठीक है ना। वो सुबह जब वो उठते हैं तब से उनकी दिनचर्या शुरू होती है और वो शाम तक, जब तक वो सोते हैं तब तक वो प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, खेतों में रहते हैं। खेतों में पानी देना और उनको साफ करना या जो भी है, वो खेतों से जो संबंधित काम है वो उसमें लगे रहते हैं। पेड़ों से संबंधित, फसलों से संबंधित, पौधों से संबंधित वो कार्य करते रहते हैं। ठीक है ना। और वो स्वच्छ वायु ग्रहण करते हैं, स्वच्छ जल को वो ग्रहण करते हैं, बहता हुआ जल वो पीते हैं। ठीक है ना। जिसमें किसी प्रकार का कोई हानिकारक पदार्थ नहीं होता, बहता हुआ जल। ठीक है ना। तो वो प्रकृति के समीप रहते हैं, स्वच्छ वायु को ग्रहण करना, स्वच्छ जल को ग्रहण करते हैं, तो प्रकृति के समीप रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात है उनकी प्रार्थना मौन प्रार्थना है। ठीक है ना। उनको कोई किसी प्रकार की प्रार्थना एक अच्छे वे में, एक तरीके से, एक मैनर रूप में नहीं है, क्योंकि वो अनपढ़ हैं। ठीक है ना। वो एक नियमित रूप से पढ़ाई उन्होंने नहीं की है, इसलिए वो भगवान से उनका जो कनेक्शन है वो किस प्रकार का कनेक्शन है वो उनको पता नहीं है कि भगवान किस आकार का है, किस प्रकार का है, और कौन सी आरती बोलने से, कौन सा भजन करने से, कौन सा अनुष्ठान करने से ईश्वर को हम पा सकते हैं या ईश्वर से कनेक्शन या संपर्क साधा जा सकता है, उनको पता नहीं है। ठीक है ना। इतनी बातें उनको ध्यान नहीं है, लेकिन उनका मन पवित्र है और वो मौन होकर, मूक होकर, वो सच्चे दिल से, पवित्र हृदय से ईश्वर को याद करते हैं और ईश्वर को वो साक्षात अनुभव भी कर पाते हैं। नेक्स्ट है पशुओं से वात्सल्य। वात्सल्य क्या होता है? वात्सल्य का मतलब है पशुओं के पशुओं का वात्सल्य का मतलब हो गया अपने पुत्र के समान प्रेम। तो वो पशु जो भी हैं
पशुओं, चाहे वो गाय उनकी हो गई या बकरियां हैं या उनके जो बैल हैं जो उनके खेती में मदद करते हैं, तो उन से वो क्या करते हैं, वात्सल्य रखते हैं, पुत्र के समान प्रेम करते हैं, ठीक है ना, पुत्र के समान उनको नहलाना वगैरह, ठीक है ना, उनको खाने पीने का ध्यान रखना समय पर, उचित समय पर, और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से वो पशुओं को भी क्या समझते हैं, अपना पुत्र और पुत्री समझकर प्रेम करते हैं। नेक्स्ट है निश्छल जीवन। उनके जीवन में किसी प्रकार का छल नहीं है, कपट नहीं है, ठीक है ना, कि इसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं भी उसके साथ बुरा करूं, ऐसा वो नहीं सोचते, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ छल किया है, धोखा किया है। क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि मन में, उनके मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चलता, उनका मन ही इतना साफ है। और कोई भी व्यक्ति उनके घर पर जाएगा, कोई भी अतिथि आया है तो उसका वो भगवान मानकर उसकी वो सेवा करेंगे, उसकी वो पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा, किसान का जीवन किस प्रकार का होता है, हम लिखेंगे प्रकृति से उनकी समीपता होती है, वो बहता हुआ जल पीते हैं, स्वच्छ वायु ग्रहण करते हैं, मौन प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो अनपढ़ होते हैं, क्योंकि उनका मन पवित्र होता है, तो भगवान से मूक प्रार्थना करके साक्षात रूप से ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। और पशुओं से वात्सल्य, पशुओं को भी जो उनके खेती के काम आते हैं, तो केवल खेती तक ही वो सीमित नहीं है, बल्कि उनसे पुत्र और पुत्री के समान वो प्रेम रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं, कनेक्शन रखते हैं, और उनका जीवन छल से रहित जीवन है, ठीक है, किसी भी प्रकार का वो छल नहीं करते हैं। अगर कोई उनसे छल करता भी है तो भी वो बिल्कुल पवित्र आचरण करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गडरिये का जीवन, ठीक है, गडरिये जो भेड़ चराने वाला है, या हम कह सकते हैं पशुपालक भी कह सकते हैं, पशुओं को पालने वाला। तो गडरिये का या पशुपालक की तुलना किससे की गई है, क्वेश्चन आएगा, किससे की गई है, तो हम लिखेंगे क्षीर सागर में लेटे विष्णु जी से की गई है। क्यों की गई है कि जिस प्रकार विष्णु जी को हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना गया है कि वो दूध के सागर में, सफ़ेद सागर में, सफ़ेद समुद्र में वो लेटे हुए हैं, शेषनाग उनके साथ में है, ठीक ना, शेषनाग उनके फन उनके ऊपर लगाया हुआ है शेषनाग ने। तो जिस प्रकार विष्णु जी दूध के सागर में या सफ़ेद सागर में वो लेटे हुए हैं, शयन मुद्रा में हैं, रिलैक्स मुद्रा में हैं, उसी प्रकार जो गडरिया है वो भी क्या है, वो विष्णु के समान प्रतीत हो रहा है। क्यों प्रतीत हो रहा है? क्योंकि विष्णु के पास में भी क्या है, सफ़ेद सागर है, पूरा सफ़ेद दिख रहा है, वो बिल्कुल चमकदार है, सब कुछ पवित्र है। उसी प्रकार ये जो गडरिया है, ये जो पशुपालक है, वो कैसा होता है, उसके पास जो भेड़ हैं, उसके पास जो भेड़ें हैं जिनको वो चराता है, वो सफ़ेद रंग की है। और सफ़ेद किसका प्रतीक है? पवित्रता का, स्वच्छता का, शांति का प्रतीक है, ठीक है ना। तो उनकी भेड़, गडरिये की भेड़ कैसी है? सफ़ेद है। और उस गडरिये के बाल भी कैसे हैं? सफ़ेद बाल हो गए हैं उसके। सफ़ेद मतलब बहुत साफ है, ठीक है ना, वो पवित्र है, पवित्रता है उसके आसपास चारों ओर। तो उसकी भेड़ सफ़ेद है, उसके गडरिये के बाल सफ़ेद हैं, और जो आसपास जो बर्फ़ है वो बर्फ़ में रह रहा है, उसकी जो बर्फ़ है वो सफ़ेद है, मतलब वो जो पर्वत है वो भी सफ़ेद है, ठीक है ना। तो और उसकी सबसे प्रमुख जो बात जो लेखक बताना चाहता है वो क्या है, उसका अंतःकरण भी सफ़ेद है। अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब है उसका जो हृदय है, उसका जो मन है, वो भी सफ़ेद है। सफ़ेद कैसे है? पवित्र है, साफ है, किसी प्रकार का छल उसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि उसके पास सफ़ेद भेड़ है, सफ़ेद बाल है, उस गडरिये के सफ़ेद बर्फ चारों ओर नजर आ रही है, और उसका हृदय भी साफ है, सफ़ेद है, पवित्र है, और विष्णु जी के समान उसके होठों पर, उसके गालों पर
लालिमा छाई हुई है, वो प्रसन्न चित्त है, वो निरोगिता को सेवन कर रहा है, यानी वो उसके पास रोग उसके पास में फटक भी नहीं पा रहे हैं, रोगी नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्वच्छ जलवायु को ग्रहण कर रहा है, स्वच्छ वातावरण में वो रह रहा है, ठीक है ना। तो उसकी दिनचर्या बहुत अच्छी है, इसलिए वो क्या है, उसके होठों पर और गालों पर लालिमा है, वो स्वच्छ है। तो क्योंकि वो उसके पास सफ़ेद भेड़ है, उसके बाल सफ़ेद हैं, सफ़ेद बर्फ में वो रह रहा है और उसका हृदय भी सफ़ेद हो गया है और उसके होठ और गालों पर लालिमा छाई हुई है, इसलिए उस गडरिये की तुलना भी क्या की गई है, क्षीर सागर में लेटे हुए विष्णु जी से की गई है। नेक्स्ट है गडरिये का जीवन। किस प्रकार का होता है गडरिये का जीवन? अस्थायी निवास होता है, अस्थायी निवास। गडरिया जो है किसी एक स्थान पर नहीं रहता, पक्का मकान नहीं बनाता, ठीक है ना। कुछ समय यहाँ रह जाएगा और कुछ समय दूसरी जगह, ठीक है ना, जहाँ उसको चारा मिलेगा भेड़ों के लिए, वो वहीं जाकर रहने लग जाएगा, ठीक है। तो उसका निवास कैसा होता है? अस्थायी निवास, ठीक है ना। और किसको इंगित करता है वो कहना चाहता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उन सबका निवास कैसा है? उन सबका निवास अस्थायी ही है, क्योंकि जो भी मनुष्य हैं, जो भी प्राणी हैं, इस पृथ्वी पर आ रहे हैं, वो कुछ समय के लिए आ रहे हैं। उनका जीवन, उनका शरीर क्षणभंगुर है, कुछ समय में नष्ट हो जाने वाला है, और उसकी जो आत्मा है वो वापस परमात्मा के पास चली जाएगी, ठीक है ना। तो कोई जो व्यक्ति है, हो सकता है 50 साल उसकी उम्र हो सकता है 60 हो सकता है 100 हो, उसके बाद उसको यहाँ से चले जाना है, इस पृथ्वी से, इस दुनिया से। तो इसलिए लेखक ने क्या कहा है कि प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक प्राणी का जीवन भी क्या है? क्षणभंगुर है, और प्रत्येक प्राणी का पृथ्वी पर निवास भी क्या है? अस्थायी है। और उस गडरिये का जीवन कैसा है? सौंदर्य से भरा हुआ उसका जीवन है, क्योंकि वो प्रकृति के पास रह रहा है, नेचर के पास वो रहता है, ठीक है ना। तो वो स्वच्छ वायु को ग्रहण करता है, बहते हुए जल का वो सेवन करता है, और प्रतिदिन वो जल्दी उठता है, नियमित उसकी दिनचर्या है। तो इस कारण से रोग उसके पास में नहीं आते हैं, और उसका जो जीवन है वो सौंदर्य से युक्त है। और लेखक ने क्या कहा है? उसकी जो बालिका है, उसकी जो लड़की है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और क्या कहा गया है कि वो लेखक ने देखा उसको कि वो जो लड़की है वो क्या कर रही है, शाम के समय अस्त होते हुए सूर्य को देख रही है। और शाम का जो सूर्य होता है, अस्त होता हुआ जो सूर्य होगा, उस समय आकाश में एक लालिमा सी छा जाएगी, और वो जो आसमान का दृश्य होगा वो हमें आकर्षित करने वाला होगा। तो वो जो बालिका है, उस गडरिये की जो बेटी है, वो उस आसमान के दृश्य को देख रही है, उससे आकर्षित हो रही है, और वो उस दृश्य को बहुत ही श्रेष्ठ मान रही है। लेकिन लेखक कहता है कि वो जो लड़की है उस सूर्य को देख रही है, और जो सूर्य है वो उस लड़की को देख रहा है। क्यों देख रहा है? कि लड़की की नज़र में वो सूर्य, वो अस्त होता हुआ सूर्य और उस आसमान का दृश्य बहुत ही सुंदर है, लेकिन उस सूर्य की नज़र में, उस सूर्य की नज़र में वो जो लड़की है, वो जो बालिका है, वो बहुत ही सौंदर्य से युक्त है, ठीक है ना। तो सूर्य भी देख रहा है उस लड़की को कि इतनी सुंदर कृति है, इतनी सुंदर रचना है ईश्वर के द्वारा की गई, ठीक है ना। तो बताया क्या गया है, सौंदर्य से युक्त जीवन वो जी रहे हैं, ठीक है ना। तो गडरिये का जीवन कैसा है? अस्थायी निवास होता है और सौंदर्य से भरा हुआ उनका जीवन होता है। और कैसा जीवन होता है? वो अपने पशुओं को, अपने भेड़ों को, अपने बच्चों से भी ज़्यादा वो प्रेम करते हैं और उनके साथ वो हिल मिलकर रहते हैं। लेखक ने कहा है
कि एक बार जब उस गडरिये की जब भेड़ जब बीमार पड़ जाती है तो वो सब दुखी हो जाते हैं और वे सभी गडरिया और गडरिये के परिवार के सदस्य क्या करते हैं, मूक प्रार्थना करते हैं, मौन रूप से हाथ उनके जुड़े हुए हैं और ईश्वर की और वो सोच रहे हैं, ईश्वर से संपर्क साधना चाह रहे हैं। और फिर क्या होता है, कुछ समय बाद उनकी प्रार्थना को सुन लिया जाता है ईश्वर के द्वारा। ऐसा लेखक ने कल्पना की है कि शायद उन अनपढ़ गडरियों का ईश्वर से सीधा संपर्क है, क्योंकि वो पवित्र स्थान पर रहते हैं, क्योंकि उनका मन पवित्र है, उनका जीवन पवित्र है, इसलिए उनकी इच्छा को, उनकी प्रार्थना को ईश्वर के द्वारा तुरंत सुन लिया जाता है और वो भेड़ जो बीमार हो गई थी अब वो स्वस्थ हो जाती है। और उस स्वस्थ हो जाने के कारण वो जो गडरिया था बहुत खुश हो गया है, उसके परिवार के जो लोग हैं वो खुशी के कारण नाच रहे हैं और उस खुशी के कारण जो प्रकृति है वो भी क्या हो गई है, वो प्रकृति भी प्रसन्न चित्त लग रही है। आसपास का जो नज़ारा है, आसपास का जो दृश्य है वो भी इतना सुरम्य हो गया है, सौंदर्य से युक्त हो गया है, पवित्र हो गया है। लेखक ने ऐसी कल्पना की है और उस दृश्य को देखकर, आसपास जो उपस्थित हुआ है दृश्य, उस दृश्य को देखकर लेखक ने कल्पना की है कि मेरे आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। किसने बांध दिया? लेखक ने कहा है कि जब उस गडरिये की भेड़ बीमार हुई तो सब दुखी हुए और दुखी होने पर गडरिये ने प्रार्थना की ईश्वर से, तो उसके बाद जब वो प्रसन्न हो गए, सब खुश होकर नाचने लगे। वो पहाड़ों पर रहते थे और पहाड़ी राग या पहाड़ी गीत गाने लगे और सब मस्त हो गए हैं क्योंकि वो भोले हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, उनके मन में किसी प्रकार का विचार, बुरा विचार नहीं है। तो जब इस प्रकार की पवित्रता ईश्वर ने देखी तो ऐसा लगा कि चारों तरफ जो प्रकृति है, चारों तरफ का जो दृश्य है वो बहुत ही सुरम्य बन गया, बहुत ही सुंदर बन गया। कैसा बन गया? लेखक ने कहा है कि मेरे आंखों के सामने एक ब्रह्मानंद का समा, एक ब्रह्म आनंद का दृश्य उपस्थित हो गया। ब्रह्मानंद का मतलब है परम आनंद, एक परम आनंद की दृश्य की मुझे अनुभूति होने लगी। ठीक है ना। और क्या कहा गया है कि पशुओं के, ठीक है ना, पशुओं के अज्ञान में भी गंभीर ज्ञान छुपा हुआ है। ठीक है ना, पशु जो होते हैं वो तो कभी पढ़ते नहीं हैं, कभी स्कूल नहीं जाते हैं, विधिवत शिक्षा वो ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस अज्ञान में भी गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है, क्योंकि वो क्या करते हैं, इस धरती को बनाने वाले, इस धरती या इस प्रकृति का सृजन करने वाला जो ईश्वर है, उस ईश्वर की अनुभूति वो सहज रूप में कर पाते हैं। कौन? पशु। उन्हें अनुभव हो जाता है, उन्हें महसूस हो जाता है, वो सीधा ईश्वर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ईश्वर से साक्षात्कार कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए लेखक ने कहा है कि वो जो अज्ञानी है, पशुओं का जो अज्ञान है, उसमें भी एक गंभीर ज्ञान छुपा है जो ईश्वर को सहज रूप में प्राप्त कर सकता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? यहाँ पर हमने किसान के बारे में समझा है और गडरिये के बारे में समझा है। तो किसान की तुलना किससे कर सकते हैं, यहाँ हमने समझा, और गडरिये की तुलना किससे कर सकते हैं। फिर हमने समझा किसान और गडरिये का जीवन कैसा होता है। तो इस प्रकार का यदि किसान और गडरिये का जीवन पवित्र होता है, पवित्रता से वो कार्य करते हैं, तो हमें भी उनको, हम जब उनको कुछ मजदूरी दे रहे हैं, कुछ वेतन या पारिश्रमिक या मेहनताना दे रहे हैं, तो उसके साथ, पैसे के साथ हमें और भी कुछ देना चाहिए, उनको प्रेम देना चाहिए, उनको श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए। धन्यवाद।